बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंस ग्रुप मैथमेटिक्स 10th क्लास की हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है 1.3। 1.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब जिसकी हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो है 1.3 और 1.3 की जो क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग या रिमेनिंग रहते हैं वो हम लोगों ने स्टार्ट करने हैं। टोटल इसके 16 क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इसके 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। लेट स्टार्ट आवर लेसन। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें और कोशिश किया करें कि इसे ऑनलाइन लाजमी रखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सिंपल ही है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ मैंने लास्ट टाइम में आपको लास्ट वीडियो में बताइए जिसमें 5 टाइप्स बताई हैं कि इक्वेशन को रिड्यूसेबल करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो उसी में से ही एक टाइप मैंने ली है और उसमें मैंने लेट कर लिया है कि मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है उसको मैंने इक्वल टू वाई की है, एक्स की 4 को इक्वल टू वाई स्क्वायर की है और जो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है वो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पुट कर दूँगी। अब एक्स स्क्वायर मेरे पास वाई के इक्वल है तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर जो है वो वाई पुट करूँगी और एक्स की 4 मेरे पास वाई स्क्वायर के इक्वल है तो मैं यहाँ वाई स्क्वायर पुट करूँगी। 2y² माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म आ गई है, इसको मैं फैक्टराइज करूँगी। 5 2 ज़ा 10, 2 वैल्यूज़ ऐसी लेकर आए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस माइनस करें तो 11, तो 10 1 ज़ा 10। तो मैं अब यहाँ पे क्या पुट करूँगी, 2y² माइनस 10y माइनस 1y, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा और 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है वो 2y है। 2y मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, पीछे बच गया y माइनस 5 और इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आती है वो -1 है, वो मैंने ले लिया, पीछे मेरे पास रह गया y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब एक ब्रैकेट मेरे पास बन गई 2y माइनस 1 और एक ब्रैकेट बन गई y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अगेन वही सिंपल सा तरीका, y माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 2y माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 1/2 आएगी। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ पुट, अब हमें पता है y हमने किसके बराबर लिया हुआ था, एक्स स्क्वायर के स्टार्ट में लिया था, तो वही चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। y इज इक्वल्स टू 1/2, तो y इज इक्वल्स टू 5। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे y की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू 5। अब जाहिर सी बात है मैंने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 1/2, 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इक्वल टू 1 होता है, दैट वाइज प्लस माइनस 1 1/√2 और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो इक्वल टू जाहिर सी बात है √5 ही होगा, तो प्लस माइनस √5। तो मेरे पास सोल्यूशन सेट क्या आता है, सोल्यूशन सेट मेरे पास आता है प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस √5। ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हैं इजी, बस थोड़ी सी इसमें टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x की 4 इज इक्वल टू 9x² माइनस 4। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि 9x² इक्वल के दूसरी साइड पे उसको इक्वल के साइड पे ले आऊँगी तो प्लस का 9 माइनस में हो जाएगा। 2x की 4 माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2x की 4 माइनस x² माइनस 8x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, सिंपल फैक्टराइजेशन की है। 4 2 ज़ा 8 हो गया और 8 1 ज़ा 8 हो गया, 8 और 1 को ऐड करूँगी तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड कर दी। अब इन दोनों में से जो चीज़ मेरे पास कॉमन आती है वो एक्स स्क्वायर कॉमन आती है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इसमें से रिमेनिंग जो बच गया वो 2x² माइनस 1 बच गया। इन दोनों में से कॉमन मेरे पास -4 आ गया और रिमेनिंग जो बच गया 2x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट मेरे पास आ गई 2x² माइनस 1 और एक आ गई x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और इस तरह से मेरे पास जो चीज़ रह जाती है वो इक्वल टू 0 करूँगी, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगी, माइनस का 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट किया तो x प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी इक्वल के साइड पे करके तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या होगा, प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल और इजी। क्वेश्चन नंबर 3, 5x 1/2 पावर है इक्वल टू x 1/4 माइनस 2। कुछ भी नहीं है, सेम वही चीज़ है कि जहाँ पे पावर जिस तरह की आ जाएंगी उनको x y के या y स्क्वायर के इक्वल करके आप क्वेश्चन को इक्वेशन बना के फैक्टराइज करेंगे, सिंपल उसे हल कर लेंगे, बाद में y की वैल्यू को पुट करके स्क्वायर रूट ले लेंगे या क्यूब ले लेंगे तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी।
अब 5x 1/2, ये वाली वैल्यू इधर आएगी प्लस की तो माइनस में हो जाएगी, माइनस की इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। x की पावर 1/4 है तो इसको y के बराबर कर दिया, और x की पावर 1/2 है तो मैंने इसको y स्क्वायर के बराबर किया। इसको y स्क्वायर बराबर करने का मकसद यही है कि मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। यहाँ पे इक्वेशन जो होती है वो हमेशा स्क्वायर पहले होता है, फिर इसकी x होता है, यानी x बाद में होती है और देन कांस्टेंट होता है। सो इक्वेशन बिकम्स, अब मेरे पास क्या आती है, यहाँ पे x1/2 की जगह मैंने y स्क्वायर पुट कर दिया, x1/4 की जगह y पुट कर दिया, +2 = 0। अब 5y स्क्वायर माइनस, अब ये देखिए 5 2 ज़ा 10, अब दो वैल्यूज ऐसी लेकर आए जिसको प्लस माइनस करें तो 10 आए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। सिंपल, माइनस और -2, -5 और -2 -7 के बराबर होगा, तो मैंने -5y -2y +2 = 0। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 5y y -1 और -2y -1 = 0। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, सिंपल है, y -1 5 -2 = 0, y -1 = 0, 5y -2 = 0, y = 1 के बराबर हो जाएगा, 5y = 2 के बराबर, y 1 के बराबर है और y जो है वो 2/5 के बराबर है। अब हमें पता है कि y हमारे पास बराबर x की पावर 1/4 के है, तो मैं y की जगह वो पुट कर दूंगी, यहाँ पे y की जगह ये पुट किया और यहाँ वाले y की जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब जाहिर सी बात है इसकी पावर को मैंने ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 पावर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी 4 की टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग नहीं करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी पावर 4 लूँगी, यहाँ पे पावर 4 लूँगी, इधर भी पावर 4 लूँगी, इधर भी पावर 4, ये वाली पावर्स जो है वो इसको कैंसिल कर देंगी, ये भी इसे कैंसिल कर देंगी। 1 की पावर 4 1 इक्वल होती है, 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास ये आंसर आया। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया, 116/625। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के अकॉर्डिंग ही है। x2/3 + 54 = 15 x 1/3। अब ये x की पावर 2/3 + 54 = 15 x की पावर 1/3 है, ये एज इट इज़ रहा, ये प्लस की वैल्यू इधर आके मैंने माइनस में कर दी और ये एज इट इज़ यहीं पे रहेगी =0। अब सेम यही वाली टर्मिनोलॉजी करूँगी कि इसको मैं y स्क्वायर के बराबर करूँगी और इस वाली वैल्यू को यानी x की पावर 1/x को मैं किसके बराबर करूँगी, y के बराबर कर दूँगी, ठीक है। अब इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाती है, इक्वेशन बनती है कि y स्क्वायर -15y + 54 = 0। अब फिर अगेन फैक्टराइजेशन की, y स्क्वायर -9y, अब देखें 54 लाना है ना, 9 6 54 और 9 और 6 को ऐड करूँगी तो 15 आ जाएगा, -9y -6y + 54 = 0। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y -9, और इन दोनों में से -6 कॉमन आ गया, y -9 = 0। ये दोनों मेरे पास एक ब्रैकेट बन गई, इनको अलग किया तो y = 6 और y = 9 आ गया। अब क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है जो कि बराबर है x की पावर 1/3 के। तो y = 6 है तो यहाँ पे भी मैंने पुट किया, y = 9 है तो यहाँ पे भी पुट कर दिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब लेने का मकसद ही है, ये क्यूब लूँगी तो ये इसकी पावर को कैंसिल कर देगा। क्यूब लिया, 6 की क्यूब 216 के बराबर है और 9 की क्यूब 729 के बराबर है। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई खुद भी करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, तो आप लोग ज़रूर करें। सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आता है, 216 एंड 729। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 3x² + 5 = x की पावर -1। अब कंफ्यूज करने के लिए x की पावर -1 कर दिया, हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है, सेम एज इट इज़ ही है। अब ये माइनस की वैल्यू है ना, सॉरी इक्वल के इस साइड पे है ना, इसको इक्वल के साइड पे लेकर आएंगे, प्लस की इधर आके माइनस हो जाएगी, +5 अपनी जगह पे ही रहेगा =0। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि लेट कर लेना है कि x की पावर -1, हमारे पास यही चीज़ थी ना डिफरेंट, तो x की पावर -1 को हमने y के इक्वल कर लिया और x की पावर -2 को y -2 के बराबर कर लिया। अब x की पावर -2 तो है ही नहीं, तो अब जो हमारे पास वैल्यू है यानी x² है, तो ये x² है, तो अगर मैं इसको जो है वो उसमें लेके जाऊँ, बटे में लेके जाऊँ, तो ये भी मेरे पास जो है वो -2 की फॉर्म में आ सकती है। तो मैंने लेट किया है, इसको लेट करके लिखा गया है, इसमें कोई इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी नहीं है। अब इक्वेशन मेरे पास जो बनती है वो ये है कि x² की जगह मैंने y² पुट कर दिया। अब ये वाली चीज़ को ज़रा सिमिलर करने की खातिर जो है ना, x की पावर -2 = y -2 किया है, जबकि y² है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास x² है, तो x² हमारे पास y² के बराबर हो जाएगा। जस्ट ये इसको सिमिलर करने के लिए बताया गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर पुट कर दिया 8y प्लस 5, 5 3 ज़ा 15, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और प्लस माइनस करें तो 8 आता है। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। इन दोनों में से कॉमन 3y आया, y माइनस 1, और इन दोनों में से कॉमन माइनस 5 आया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट्स बन गई, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3y जो है वो मेरे पास 3y माइनस वाई 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। 3y हमारे पास 5 के बराबर है, y की वैल्यू यहाँ से ली तो 5/3 हो गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y हमारे पास किसके बराबर थी, x माइनस 1 के बराबर थी। तो x माइनस 1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहाँ पे एज इट इज़ है तो यहाँ पे y की जगह मैंने x की पावर माइनस 1 पुट की है। इसकी पावर माइनस 1 ख़त्म करने के लिए मैं इसे बटे में लेकर आई हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर 1 का भी बटा देखें जिसके नीचे कुछ है उसके नीचे 1 ही होता है, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और x मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा। सेम लाइक डैट यहाँ पे y की जगह मैंने x माइनस वाई पुट कर दी, 5/3 है। अब मैंने इसका रिवर्स ख़त्म करना है तो 1/x हो जाएगा, और अगर मैंने x की वैल्यू लेकर आनी है तो ये वाला बटा उलट जाएगा। तो सिंपल है, सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आ गया, 1 और 3/5, ये मेरे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी सिंपल सा ही है, 2x² + 1 + 3 2x² + 1 इज इक्वल्स टू 4। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2x² + 1 एक थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ में आ रहा था, मतलब ये है कि बड़ी वैल्यू शो कर रहा था। तो मैंने 2x² + 1 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो मैंने सिंपल लिया, उसको y के बराबर कर दिया। इक्वेशन मेरे पास इस फॉर्म में आ गई। अब हमें बड़े अच्छे से पता है कि जब बटे में कोई चीज़ होती है तो उसको ख़त्म करना हो तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसी को ही बोथ साइड्स पे। तो मैंने यहाँ पे भी y को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे किया तो ये कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गया। 4 के साथ हुआ तो 4y हो गया, 4y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, +3 इज इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको फैक्टराइज करेंगे, -4 -3y +3, इन दोनों में से y कॉमन y माइनस 1 और इन दोनों में से -3 कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 1 एक ब्रैकेट बन गई और y माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गई, इज इक्वल टू 0। और y माइनस 1 जो है वो हमारे पास 0 के बराबर है, y माइनस 3 हमारे पास 0 के बराबर है, y इक्वल टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट की है तो x² + 1। अब हम क्या हासिल करते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करें तो क्या होता है, ये हमारे पास था y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट की 2x² + 1 -1 इक्वल टू 0, +1 -1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे -3 इक्वल टू 0 हुआ तो माइनस प्लस माइनस -2 हो गया। 2x² इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो x इज इक्वल टू 0 ही होगा। यहाँ पे जो 2 है माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, 2 से कैंसिल क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल तो x² किसके बराबर होगा, 1 के, तो ये √1 आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, +-1 के बराबर आ जाएगी। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आता है वो आता है 0 और +-1। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है x माइनस 3 + 4x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अब x माइनस 3 + 4x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल्स टू 4 के बराबर है। अब मैं लेट कर लेती हूँ कि x माइनस 3 इक्वल टू y के बराबर है, यानी इसको मैं y के बराबर कर लेती हूँ और जाहिर सी बात है ये रेसिप्रोकल है, इसी का ही उलट ही है, तो मैं इसको 1/y के बराबर कर लेती हूँ, सिंपल है। तो अब मैं वो एक बस टर्मिनोलॉजी होती है ना, हमें बेसिकली एक चीज़ को करना होता है, हमने एंड में y को ही पुट करना होता है, लेकिन इसको भी यहाँ से ख़त्म करने के लिए हमें उसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो मैंने इसको 1/y के इक्वल कर दिया, ठीक है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स है ना। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं पुट कर दूँगी y + 4/y इज इक्वल्स टू 4, मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड्स। तो देखा जाए तो y² + 4 इज इक्वल टू 4y आ गया, y² माइनस प्लस का इधर आके -4y हो जाएगा, +4 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों की हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, -2y + 4, तो ये सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, y -2 तो इसका होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेने से y -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी y मेरे पास 2 के बराबर है। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y, तो x/x माइनस 3, सो मैंने पुट कर दी y की वैल्यू, यहाँ पे y की जगह पे x/x माइनस 3 2 के बराबर हो गया। ये चीज़ डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x माइनस 6 हो जाएगा। इसको x की वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो प्लस की माइनस में हो जाएगी, -x माइनस 6 माइनस साइन कैंसिल, तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आता है वो ओनली 6 आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 जो क्वेश्चन नंबर है इसमें भी सेम एज इट इज़ है। अब गौर से देखें कि 4x+1 और 4x-1 यहाँ पे इस वाली चीज़ के इस रेसिप्रोकल है, यानी ये प्लस ऊपर है ये नीचे है, ये माइनस ऊपर है ये नीचे है। और इसको हम क्या करेंगे, 6 2 ज़ा 12, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। 6 2 ज़ा 12 और 12 में 1 ऐड किया तो 13/6। अब मैं इसको क्या करूँगी, y के बराबर कर लूँगी और इसको 1/y की, क्योंकि ये वाली जो टर्मिनोलॉजी वो इसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनती है, इक्वेशन बनती है y + 1/y = 13/6। अब वही चीज़ है जो जब मैंने बटे की वैल्यू को ख़त्म करना होता है तो मैं नीचे वाली वैल्यूज़ को दोनों तरफ जो है वो क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड्स पे। तो ये 6y² हो जाएगा +6 = 13y, ये इधर आके -13y हो जाएगा। और यहाँ पे +6 = 0, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 6y² - 4y - 9y +6 = 0, इन दोनों में से 2y कॉमन आएगा तो 3y - 2, और इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा 3y - 2 = 0। इन दोनों में से जो कॉमन है वो 3y - 2 है, और यहाँ पे जो मेरे पास ब्रैकेट बनती है वो 2y - 3 बनती है। अब मैंने यहाँ पे 3y - 2 = 0, 2y - 3 = 0, 3y = 2 और 2y = 3, y = 2/3 और y हमारे पास बराबर हो जाता है 3/2 के। अब मैंने क्या किया है कि नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। अब मैंने सिंपल ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई थी y वाली, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को पुट कर दिया। अब ये पसीना टपक रहा है। उस्ताद का पसीना टपकता है तो तब जाके शागिर्द तरक्की करता है। ये एक मशहूर कहावत है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, तो मैंने y की वैल्यू पुट की 4x+1 और 4x-1 = 2/3, और यहाँ पे मैंने पुट कर दी। सेम होगी क्योंकि यहाँ पे 1/y की तो है नहीं, तो सिर्फ y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये एक दूसरे के जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 इधर होगा और 2 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। इनको किया 12x + 3 = 8x - 2, ये हो जाएगा 12x - 8x = -2 - 3। अब ये वाला प्लस इधर आके माइनस हो गया ना, तो इनमें इनको किया तो ये 4x हो गया और ये क्या हो जाएंगे -5, तो x की वैल्यू आती है -5/4। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 2 4x + 1 होगा = 3 4x - 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 2 = 12x - 3, और इसमें से 12x - 8 हो जाएगा। 12x यहीं पे ही है, ये 8 इधर आ गया -x हो गया, ये 3 जो है वो प्लस का इधर आ गया तो 2 + 3 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 4x = 5, x = 5/4, और सोल्यूशन मेरे पास एक आता है -5/4 और दूसरा आता है 5/4। होप सो आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मज़ीद जो हैं वो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हैं, जिनकी वीडियोस बननी चाहिए, और इंशाल्लाह ज़रूर बनाई जाएंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे विद सॉल्यूशन, और आप लोगों को समझाया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।